गुड इवनिंग। आज हम लोग स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 के तीसरा वीडियो लेकर के मिल रहे हैं। आज हम लोग एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 के तीसरा वीडियो लेकर के मिल रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विभव का समीकरण कितना होता है। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विभव का समीकरण कितना होता है, हम विभव के समीकरण की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि कल क्लास चलेगा, कल क्लास जो चलेगा 6 से 7 कल का जो क्लास है वो है 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 और शाम को 5 से 6। ये 6 बैच हैं। इसमें 1 से 120 रोल नंबर के बच्चे सोम, बुध और शनि आएंगे और 120 से ऊपर के बच्चे जो है मंगल, बृहस्पति, सोम बुध शुक्र बहादुर, सोम बुध शुक्र और मंगल बृहस्पति शनि आएंगे। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा कि 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 और 5 से 6 जिनका जिस बैच में एडमिशन है उसी बैच में आना है। मास्क और सैनिटाइजर लेकर के आइएगा। 1 से 120 तक रोल नंबर के बच्चे सोम बुध शुक्र में आएंगे, 120 से ऊपर के बच्चे मंगल बृहस्पति शनि में आएंगे। ये ज़रूर आप लोग नोटिस कीजिएगा। चलिए अब हम लोग जो है थ्योरी में आगे बढ़ते हैं। तो आज का हेडलाइन है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विभव का समीकरण प्राप्त करें। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विभव का समीकरण प्राप्त करें। चलिए हम लोग पहले डायग्राम देखते हैं। ये हमने एक डायग्राम में विद्युत द्विध्रुव बनाया, माइनस क्यू आवेश, ये प्लस क्यू आवेश, ए बी विद्युत द्विध्रुव है, मध्य बिंदु O है, तो ये L हो गया, ये L हो गया। ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है, ये मध्य बिंदु O है तो ये L हो गया और ये L हो गया। विद्युत द्विध्रुव हमारा बन गया। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर हमें विद्युत विभव निकालना है, किसी भी बिंदु पर। तो किसी भी बिंदु पर निकालना है तो हमने एक बिंदु P ढूंढा, हमने एक बिंदु P ढूंढा जो कि r दूरी पर है, थीटा कोण पर है। हमने एक बिंदु P ढूंढा जो r दूरी पर है, थीटा कोण पर है और इसी बिंदु P पर हमें विभव का मान निकालना है। हमने थीटा कोण पर r दूरी पर कोई बिंदु P ढूंढा जहां पर हमें विभव का समीकरण ज्ञात करना है। तो बहादुर इस द्विध्रुव के कारण विभव निकालना है तो ऐसा करते हैं, ऋण आवेश के कारण P पर विभव निकाल लेते हैं, फिर धन आवेश के कारण P पर विभव निकाल लेते हैं। दोनों को जोड़ देंगे, जो आएगा सो आंसर होगा। ऋण आवेश के कारण हम P पर विभव निकालेंगे, ऋण आवेश के कारण हम P पर विभव निकालेंगे, फिर धन आवेश के कारण P पर विभव निकालेंगे। दोनों को जोड़ देंगे, जो आएगा सो आंसर होगा। ऋण आवेश के कारण P पर विभव निकालेंगे, धन आवेश के कारण P पर विभव निकालेंगे। दोनों को जोड़ देंगे, जो आएगा सो आंसर होगा। यहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं। आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का समीकरण होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना आवेश बटा दूरी। आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का समीकरण होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना आवेश बटा में दूरी। यहाँ आवेश तो पता है, इस आवेश के कारण P पर विभव निकालना है, इस आवेश के कारण P पर विभव निकालना है। तो आवेश पता है लेकिन यह दूरी नहीं पता है, आवेश पता है लेकिन यह दूरी नहीं पता है। तो सबसे पहले हम यह दूरी निकालेंगे। उसी तरह यहाँ पर भी ये आवेश पता है लेकिन यह दूरी नहीं पता है कि यह दूरी कितना होगा। आवेश पता है लेकिन यह दूरी नहीं पता है, तो सबसे पहले हम यह दूरी निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, तो B से OP पर लंब डाल दिया BN, B से OP पर लंब डाल दिया BN। उसी तरह
OP के बढ़ाए हुए भाग पर हमने A से लंब डाल दिया AM, B से OP पर लंब डाल दिया BN और A से OP के बढ़ाए हुए भाग पर लंब डाल दिया OM। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा शीर्षाभिमुख कोण से। ये सब हमने क्यों किया तो हम आपको बता दें, ये वाला दूरी निकालने के लिए, AP और BP दूरी निकालने के लिए हमने लंब डाला है। AP और BP दूरी निकालने के लिए, AP और BP दूरी निकालने के लिए हमने ये लंब डाला है। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा दूरी कैसे निकालेंगे। समकोण त्रिभुज BNO एवं त्रिभुज AMO में, समकोण त्रिभुज BNO और AMO में cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार हो जाएगा ON बटा कर्ण हो जाएगा OB, और नीचे वाला त्रिभुज में cos थीटा बराबर आधार हो जाएगा OM, कर्ण हो जाएगा AO। अब अभी पढ़ा रहे थे जब लाइव क्लास, तो स्टूडेंट का सवाल था कि सर cos थीटा ही क्यों लिए। तो हम आपको बता दें, हमें ON और OM का मान चाहिए, हमें ON और OM का मान चाहिए, इसीलिए हमने cos थीटा लिया है। तो cos थीटा बराबर ON का मान निकालना है, OB का मान L, cos थीटा बराबर OM का मान निकालना है, AO का मान L। तो ON बराबर L cos थीटा, OM बराबर L cos थीटा, दोनों ही त्रिभुज में, इस त्रिभुज में भी और इस त्रिभुज में भी। अब हम आगे बात करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि MP बराबर, चूँकि MP बराबर OP प्लस OM, तो OP का मान R, OM का मान L cos थीटा। उसी तरह NP बराबर OP माइनस ON, R माइनस L cos थीटा। फिर से समझिएगा, MP बराबर OP प्लस OM, MP बराबर OP प्लस OM। उसी तरह NP बराबर OP माइनस ON, NP बराबर OP माइनस ON। तो MP बराबर OP प्लस OM यानी R प्लस L cos थीटा, NP बराबर OP माइनस ON, R माइनस L cos थीटा। यहाँ से हमारा MP और NP का मान निकला। यहाँ हम थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे हैं जो आपको याद रखना होगा कि ऐसा होता है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। चूँकि द्विध्रुव की लंबाई बहुत कम है, चूँकि द्विध्रुव की लंबाई बहुत कम है, द्विध्रुव की लंबाई बहुत कम है, इसीलिए MP का मान लगभग बराबर होगा AP के, और इसका मान दिया हुआ है R प्लस L cos थीटा, और NP का मान लगभग बराबर होगा BP के, और इसका मान दिया है R माइनस L cos थीटा। लगभग बराबर होगा, बराबर नहीं है, लगभग बराबर होगा। MP का मान लगभग बराबर होगा AP के, AP का मान R प्लस L cos थीटा, NP का मान लगभग बराबर होगा BP के, और BP का मान R माइनस L cos थीटा। यहाँ से हमारा AP और BP का मान निकल गया, AP और BP का मान निकल गया। जैसे ही हमारा AP और BP का मान निकला, अब यहाँ तक आप हम चाहेंगे कि आप वीडियो रिवर्स करके फिर से देखें, यहाँ तक हम चाहेंगे कि आप वीडियो फिर से रिवर्स करके देखें, जिससे कि आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए, नहीं भी क्लियर हो तो आप हमसे सवाल करके पूछ सकें। अब हम ये बताने वाले हैं कि जब दूरी पता चल गया, आवेश पता है, तो आवेश और दूरी पता है तो विभव निकल जाएगा। आवेश और दूरी पता है तो विभव निकल जाएगा। कैसे निकलेगा वो देख लीजिए थोड़ा सा। माना A पर स्थित आवेश के कारण, माना A पर स्थित आवेश के कारण P पर विभव, A पर स्थित आवेश के कारण P पर विभव बराबर VA,
भी ए बराबर 1/4πε0 गुना माइनस क्यू बटा दूरी हो गया ए पी। एक सवाल आ सकता है कि सर माइनस क्यू क्यों लिखे हैं? तो बहादुर विभव एक अदिश राशि है और अदिश राशि में माइनस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाएगा। सदिश राशि में माइनस चिन्ह दिशा बताने के लिए होता है, सदिश राशि में माइनस चिन्ह का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अदिश राशि में माइनस चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि अदिश राशि में माइनस चिन्ह दिशा नहीं मान बताता है। भी ए बराबर 1/4πε0 गुना क्यू बटा ए पी का मान आपका हो गया, दिया हुआ देखिए ए पी का मान दिया हुआ है r प्लस एल कॉस थीटा। ए पी का मान r प्लस एल कॉस थीटा, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार ए पर स्थित आवेश के कारण P पर विभव निकाले हैं, तो B पर स्थित आवेश के कारण P पर विभव बराबर VB, तो 1/4πε0 गुना क्यू अब बटा BP। BP का मान दिया हुआ है 1/4πε0 गुना क्यू और BP का मान r माइनस एल कॉस थीटा, समीकरण नंबर 2। ये आपका समीकरण 1 हो गया, AP का मान r प्लस एल कॉस थीटा, और ये समीकरण 2 हो गया, BP का मान r माइनस एल कॉस थीटा। A पर स्थित आवेश के कारण P पर विभव निकाल लिए, B पर स्थित आवेश के कारण P पर विभव निकाल लिए। A पर स्थित आवेश के कारण P पर विभव निकाला, B पर स्थित आवेश के कारण P पर विभव निकाल लिए। अब दोनों पर स्थित आवेश के कारण P पर विभव निकल गया, दोनों को जोड़ देंगे, जो आएगा सो टोटल आंसर हो जाएगा। यहाँ तक यदि किन्हीं को प्रॉब्लम हो, कहीं भी किन्हीं को दिक्कत हो, तो आप बेझिझक सवाल कर सकते हैं। यदि आपको कहीं प्रॉब्लम है तो पीछे वीडियो रिवर्स करके भी आप सवाल कर सकते हैं, वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं। जिनको भी कहीं भी दिक्कत हो वहाँ पर आप सवाल हमसे कर सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसके आगे अब दोनों को जोड़ देना है। P पर हमें कुल विभव निकालना है, तो VA और VB को जोड़ देंगे, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, A पर स्थित आवेश के कारण P पर विभव निकल गया, B पर स्थित आवेश के कारण P पर विभव निकल गया। माना बिंदु P पर कुल विभव, बराबर V बराबर VA प्लस VB। V बराबर VA का मान -1/4πε0 गुना Q बटा में R प्लस एल कॉस थीटा, प्लस VB का मान यहाँ दिया हुआ है, देखिएगा VB का मान दिया हुआ है 1/4πε0 गुना Q बटा R माइनस एल कॉस थीटा। दोनों में जो कुछ कॉमन है वो कॉमन ले लीजिए, 1/4πε0 गुना Q, तो 1/R माइनस एल कॉस थीटा ये वाला, इसमें माइनस दिया हुआ है तो माइनस 1/R प्लस एल कॉस थीटा, ये वाला R प्लस एल कॉस थीटा माइनस दिया हुआ है तो माइनस के साथ में। V बराबर 1/4πε0 गुना Q, दोनों का लघुत्तम ले लीजिए, तो R माइनस एल कॉस थीटा, R प्लस एल कॉस थीटा, इसका ये कट जाएगा, ये बचेगा R प्लस एल कॉस थीटा, इसमें ये कटेगा, ये बचेगा, तो माइनस R माइनस एल कॉस थीटा। V बराबर 1/4πε0 गुना Q R प्लस एल कॉस थीटा माइनस R माइनस माइनस प्लस एल कॉस थीटा बटा A माइनस B A प्लस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A माइनस B A प्लस B, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, एल प्लस कॉस प्लस R माइनस R कट जाएगा, एल कॉस थीटा 2L कॉस थीटा, तो आपका हो जाएगा V बराबर 1/4πε0 गुना Q इंटू एल कॉस थीटा 2L कॉस थीटा बटा
आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। क्यू इंटू 2l पी होता है, द्विध्रुव आघूर्ण पी होता है। तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना पी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं p कहाँ से आया, तो जहाँ p बराबर q इंटू 2l, ये है क्या चीज़, तो द्विध्रुव आघूर्ण। ये क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण। यहाँ तक यदि किन्हीं को दिक्कत हो, केवल कैलकुलेशन है, VA का मान बैठा दिए, VB का मान बैठा दिए, बटा पा के जोड़ घटाव करके सॉल्व कर दिए। इसमें यदि किन्हीं को दिक्कत हो तो आप सवाल कर सकते हैं, देख लीजिए। कहीं भी किन्हीं को प्रॉब्लम हो तो आप कहीं पर सवाल कर सकते हैं कि हाँ सर यहाँ पर कैसे हुआ। अब हम इसके आगे बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हम जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं कि चूँकि एल स्क्वायर बहुत ज़्यादा छोटा है आर स्क्वायर से, इसीलिए एल स्क्वायर बराबर 0 माना जा सकता है। एल स्क्वायर बराबर 0 माना जा सकता है। तो एल स्क्वायर 0 रखेंगे तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना पी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर माइनस 0, यानी फाइनली v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना पी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा बटा में आर स्क्वायर। यही हमारा फाइनल आंसर है। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विभव का समीकरण, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विभव का समीकरण। इस सूत्र से हम विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विभव का मान निकाल सकते हैं, किसी भी बिंदु पर निकाल सकते हैं। अक्ष पर निकाल सकते हैं, लंबवत समद्विभाजक पर निकाल सकते हैं, जहाँ कहिएगा वहाँ निकाल सकते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं निकाल करके कि अक्ष पर कैसे निकलेगा, लंबवत समद्विभाजक पर कैसे निकलेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, अक्ष पर विभव का मान कैसे निकलेगा और लंबवत समद्विभाजक पर विभव का मान कैसे निकलेगा। अक्षीय स्थिति में, तो अक्षीय स्थिति में थीटा बराबर 0 डिग्री होता है। तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस 0 डिग्री बटा में आर स्क्वायर, यानी v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा में आर स्क्वायर। ये आपका अक्षीय स्थिति में, यानी अक्ष के किसी बिंदु पर विभव का समीकरण है, अक्ष में है। लंबवत समद्विभाजक में देखिए, लंबवत समद्विभाजक के स्थिति में, यानी निरक्षीय स्थिति में, तो लंबवत समद्विभाजक होगा तो थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस 90 डिग्री बटा में आर स्क्वायर। कॉस 90 का मान 0 से गुना करेंगे 0। ये हमारा अक्षीय स्थिति में विभव हुआ, यह लंबवत समद्विभाजक में विभव हुआ। ये हमारा अक्षीय स्थिति में विभव का मान है, यह लंबवत समद्विभाजक स्थिति में विभव का मान है। यदि किन्हीं को प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आया हो, तो आप वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं या हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं। कोचिंग में यदि आके हमसे सवाल पूछना है तो शाम को 4 से 5 बैच में आकर के आप हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। कोचिंग में आकर के हमसे सवाल पूछना है तो शाम को 4 से 5 में आप आकर के सवाल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। ये फार्मूला ऐसे कोई ख़ास ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, थ्योरी में था तो हमने आपको बता दिया, लेकिन अगले क्लास में जो पढ़ाने वाले हैं, अगला जो वीडियो होगा वो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होगा। अगला जो वीडियो होगा वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।